एमए फाइनल के सभी बच्चों का स्वागत। बच्चों, आज हम पिछले वीडियो के बाद की बात शुरू करेंगे। अपन ने मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषताओं पर बात की थी। आज हम आगे की विशेषताएं पढ़ते हैं। साकेत आपके कोर्स में चलती है मैथिली शरण गुप्त की, और उस पर अपन ने प्रकाश डाला था। कुछ और बची हुई विशेषताएं आज के लेक्चर में पढ़ते हैं। जैसे उनके काव्य की एक विशेषता है दार्शनिकता। दार्शनिकता अगर साहित्य में होती है, किसी भी कविता में होती है या खंड काव्य, प्रबंध काव्य, किसी में भी, तो वो उसको चार चांद लगा देती है। दर्शन की जिज्ञासा आध्यात्मिक चिंतन से अभिन्न होकर भी भिन्न है। मननशील आर्य सुधियों की तरह कि यह एक विशिष्ट चिंतन प्रक्रिया है। यानी जो भी व्यक्ति मनन करता है, चिंतन करता है, तो वो उसकी छवि, उसकी झलक उसके साहित्य में आ जाती है, और उसके तर्कपूर्ण सिद्धांत ही दर्शन है। इस प्रकार आध्यात्मिकता यदि सामान्य चिंतन है, तो षड दर्शन ब्रह्म, जीव, जगत आदि का विशिष्ट चिंतन। अतः दार्शनिक चिंतन की भी तीन प्रमुख दिशाएं मानी जाती हैं: ब्रह्म, जीव और जगत। ये तीन चीज़ें अपन दार्शनिक चिंतन के क्षेत्र में मानते हैं। गुप्त जी का दर्शन उनके कलाकार के व्यक्तित्व पक्ष का परिणाम न होकर सामाजिक पक्ष का अभिव्यक्तिकरण है। वे बहिर्जीवन के दृष्टा और व्याख्याता कलाकार है, अंतर्मुखी कलाकार नहीं। जैसा प्रसाद जी को अपन पर देखेंगे तो वो अंतर्मुखी है, अगर अपन बच्चन को पढ़ेंगे अंतर्मुखी लगेंगे, लेकिन ये बहिर्मुखी श्रेणी में आते हैं। कर्मशीलता उनके दर्शन का केंद्रस्थ भावना है। साकेत में भी राम के द्वारा कहलाते हैं। यानी अगर आप दर्शन की अन्य पुस्तकें पढ़ें तो उसमें कवि का आत्मिक मनन और मंथन ज़्यादा आता है, लेकिन यहाँ बाह्य जीवन के प्रति चिंतन उनका दिखाई देता है, चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे आप देखिए, राम क्या कहते हैं: संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। यहाँ भूतल में बड़ी ऊ की मात्रा आप लगा लेना, पढ़ना इसको। इसमें छोटी लग गई है, प्रूफ रीडिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है टाइप करते करते, तो आप इसको सही कर देना। राम अपने कर्म के द्वारा इस पृथ्वी को ही स्वर्ग जैसी सुंदर बनाना चाहते हैं। राम के वन गमन के प्रसंग पर सबके व्याकुल होने पर भी राम शांत रहते हैं। इससे क्या ज्ञात होता है कि मनुष्य जीवन में अनंत उपेक्षित प्रसंग निर्माण होते हैं। बहुत सारी अनचाही स्थितियों में कभी कभी हम पड़ जाते हैं, अतः उनके लिए खेद करना मूर्खता है। यानी जीवन में दुख आते हैं, सुख आते हैं, तो वो एक संदेश मिलता है कि इनके लिए आप ठहरे नहीं, जीवन आगे बढ़ाते रहें। राम के जीवन में आने वाली सम तथा विषम परिस्थितियों के अनुकूल राम की मनस्थिति का सहज स्वाभाविक दिग्दर्शन करते हुए भी एक धीरोदात्त एवं आदर्श पुरुष के रूप में राम का चित्रांकन गुप्त जी ने किया है। लक्ष्मण भी जीवन की प्रत्येक प्रतिक्रिया को में लोकोपकार पर बल देते हैं। यानी समाज उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोक का उपकार, परोपकार की भावना। साकेत में आप देखेंगे उर्मिला भी विरह में तड़पती हुई नायिका नहीं दिखाया है, उसने उसको एक दिशा दे दी, अपने दर्द को दिशा देना और फिर समाज के लिए, प्रकृति के लिए कुछ करना, ये उर्मिला करती हैं। तो गुप्त जी के चरित्र, जो इसमें जितने भी चरित्र आए हैं, वो सारे के सारे लोकोपकार से भरे हुए हैं। उनकी साधना शिवम की साधना है, अतः वे अत्यंत उदारता से कहते हैं: मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ। तो इस प्रकार इनका दर्शन बिल्कुल अलग तरह का है, बाह्य है। दर्शन की स्थूलता इसमें, जो बारीकियां हैं, वो इसमें नहीं है। इसी प्रकार उनकी एक और विशेषता हम देखते हैं, रहस्यात्मकता एवं आध्यात्मिकता। यानी साहित्य में रहस्य की भावना भी
इनकी साकेत में हमें देखने को मिलती है। गुप्त जी के परिवार में वैष्णव भक्ति का प्रबल प्रभाव था। प्रतिदिन पूजा पाठ, भजन, गीता पढ़ना आदि सब होता था। यही कारण है कि गुप्त के जीवन में भी ये आध्यात्मिक संस्कार बीज रूप में पड़े हुए थे और धीरे धीरे अंकुरित होकर राम भक्ति के रूप में वट वृक्ष बन गया। साकेत की भूमिका में निर्गुण पर ब्रह्म सगुण साकार के रूप में भी अवतरित होता है। आत्माश्रय प्राप्त कवि के लिए जीवन में ही मुक्ति मिल जाने से मृत्यु न तो विभीषिका रह जाती है, न उसे भय या शोक दे सकती है। गुप्त जी ने साकेत में राम के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। साकेत में मुख्य रूप से उनका प्रयोजन उर्मिला की व्यथा को चित्रित करना था। यानी इस साकेत में उनका ये नहीं था कि वो राम की भक्ति को दिखाएं, वो सर्वथा उपेक्षित नारी पात्र को प्रकट कर रहे हैं। उर्मिला के विरह को दिखाना और उसकी जीवनचर्या को दिखाना उनका उद्देश्य था, पर साथ में राम की भक्ति भावना के गुण गाने में वो पीछे नहीं हटे, वो भी गा दिए। प्रसंगवश सब आया है। साकेत में हम जिन रामचरित के दर्शन करते हैं उनमें आधुनिकता की छाप अवश्य है, किंतु उनकी आत्मा में राम के आदि दैविक रूप की ही झलक मिलती है। साकेत की मूल प्रेरणा यही है। जिस युग में राम के व्यक्तित्व को ऐतिहासिक महापुरुष या मर्यादा पुरुषोत्तम तक सीमित करने का आग्रह चल रहा था, गुप्त जी की वैष्णव भक्ति ने आकुल पुकार की थी। आप इसका उदाहरण देखिए। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ, क्षमा कर ईश्वर क्षमा करे। तुम न रमो तुम मन तुम में न रमा करे। ये गुप्त जी की ही शैली है। साकेत पूजा का एक फूल है जो आस्तिक कवि ने अपने इष्ट देव के चरणों पर चढ़ाया है। राम के चित्रांकन में गुप्त जी ने जीवन के रहस्य को उद्घाटित किया है। राम के जन्म हेतु उन्होंने यह कहा है, किस लिए यह खेल प्रभु ने है किया, मनुज बनकर मानवी का पै पिया, भक्त वत्सलता इसी का नाम है, और वह लोकेश लीला धाम है, नारी मात्र की धाम है। इस प्रकार उनका ये राम के प्रति जो पूजा का भाव है ये दिखाई देता है, भक्ति भावना दिखाई देती है। एक और विशेषता नारी मात्र की महत्ता का प्रतिपादन। यहाँ नारी के प्रति आपने देखा होगा कि रामचरित मानस का पात्र राम, उनके परम भक्त होने के बावजूद मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में उर्मिला के विरह को स्थान दिया है। या उनके किसी भी साहित्य को, किसी भी पुस्तक को अपन पढ़ते हैं तो नारी के महत्व को, विशेष रूप से उपेक्षित नारियों को उन्होंने चित्रित किया है। नारियों की दुर्वस्था तथा दुखी दिनों और असहायों की पीड़ा ने उनके हृदय में करुणा के भाव भर दिए थे। यही कारण है कि उनके अनेक काव्य ग्रंथों में नारियों की पुनर्प्रतिष्ठा एवं पीड़ित के प्रति अनन्य सहानुभूति दिखाई देती है, झलकती है। नारियों की दशा को व्यक्त करती उनकी ये पंक्तियाँ पाठकों के मन में भी करुणा के भाव उत्पन्न कर सकती है। देखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यानी ये उनके मन की करुणा ही है स्त्री के प्रति जो यहाँ व्यक्त हुई है। पति वियुक्ता नारी का वर्णन देखिए आप। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के विमुख विमर्श ने गुप्त जी को साकेत महाकाव्य लिखने के लिए प्रेरित किया। भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती की प्रार्थना करने वाले कवि कालांतर में विरहिणी नारियों के दुख से द्रवित हो जाते हैं। परिवार में रहती हुई पति वियुक्त नारी की पीड़ा को जिस शिद्दत के साथ गुप्त जी अनुभव करते हैं और उसे जो वानगी देते हैं वह आधुनिक साहित्य में दुर्लभ है, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। उनकी वियोगिनी नारी पात्रों में उर्मिला
जो कि साकेत महाकाव्य से है, यशोधरा ये भी उनका काव्य है, और विष्णुप्रिया खंड काव्य, इनके प्रमुख खंड काव्य जो स्त्री प्रधान है। उनका करुणा विप्रलंब तीनों पात्रों में सर्वाधिक मर्मस्पर्शी बन पड़ा है। उनके जीवन संघर्ष, उदात्त विचार और आचरण की पवित्रता आदि मानवीय जिजीविषा और सुदेश्यता को प्रमाणित करते हैं। गुप्त जी की तीनों विरहिणी नायिकाएं विरह ताप में तपती हुई भी अपने तन मन को भस्म नहीं होने देती और कुंदन की तरह तपाकर उज्ज्वल वर्णी हो जाती है। वो नागमती की तरह ये भी नहीं कहती है कि अपने प्रिय को कि भाई नागमती तो मर जाएगी और उसकी राख जो है वो तुम आकर के देख लेना, उड़ा लेना। तो वहाँ यहाँ पर ये नहीं है कि नायिका जो है विरह में जल जाएगी। जैसे पीयूसो कहु संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सोधनी बिरह जरी मुई तेक धुआं हम लाग। इस तरह से कि विरहणी जो है मर गई है और हमारा ये जो धुआं है उसी से भंवरा और कौआ जो है वो काले हुए हैं। इस प्रकार के भाव उनमें नहीं है, निराशावादी नहीं है। साकेत की उर्मिला रामायण और रामचरितमानस की सर्वाधिक उपेक्षित पात्र है। इस विरहिणी नारी के जीवन वृत्त और पीड़ा की अनुभूतियों का विशद वर्णन आख्यानकारों ने नहीं किया। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है और अपनी चारों बहनों में वही एकमात्र ऐसी नारी है जिसके हिस्से में 14 वर्षों के लिए पति वियुक्त होने का दुख मिला। देखा जाए तो ये कितना अमानवीय है और इसको स्थान देकर के गुप्त जी ने बड़ा मानवीय कार्य किया है। उनकी अन्य 3 बहनों में सीता राम के साथ वनवास में जाती है, चाहे वो दुख झेलती है लेकिन अपने पति के साथ है। मांडवी भरत के सानिध्य में रहती है। श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की जीवन संगिनी है, पति के साथ रहती है। तो रहा कौन? उर्मिला। उर्मिला का जीवन वृत्त और उसकी विरह वेदना सर्वप्रथम मैथिली शरण गुप्त जी की लेखनी से साकार हुई है। तो बच्चों ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान रखना हमेशा कि सबको सब मिला लेकिन उर्मिला को सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं मिला। गुप्त जी ने अपने काव्य का प्रधान पात्र राम और सीता को न बनाकर लक्ष्मण, उर्मिला और भरत को बनाया है। गुप्त जी ने साकेत में उर्मिला के चरित्र को जो विस्तार दिया है वह अप्रतिम है, अकल्पनीय है। किसी ने कल्पना नहीं की थी इससे पहले। कवि ने उसे मूर्तिमती उषा, सुवर्ण की सजीव प्रतिमा, कनक लतिका, कल्प शिल्पी की कला आदि कहकर उसके शारीरिक सौंदर्य की अनुपम झांकी प्रस्तुत की है। उर्मिला प्रेम एवं विनोद से परिपूर्ण हास परिहासमयी रमणी है। मैथिली शरण गुप्त को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मार्गदर्शन प्राप्त था। आचार्य द्विवेदी उन्हें कविता लिखने के लिए बहुत प्रेरित करते थे। उनकी रचना में संशोधन करके अपनी पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित करते थे। मैथिली शरण गुप्त की पहली खड़ी बोली की कविता हेमंत शीर्षक सरस्वती पत्रिका में छपी थी। अब एक और विशेषता अपन देख लेते हैं चलते चलते, प्रकृति चित्रण, प्रकृति वर्णन की। गुप्त जी की कविता में प्रकृति के अनंत रूप देखने को मिलते हैं। हालांकि उसमें पिष्ट पेषण या कहना चाहिए कि इतिवृत्तात्मकता हमें दिखाई देती है, लेकिन फिर भी कवि ने प्रकृति के अलंकारिक रूप में चित्रण किए हैं और जो प्रकृति के सुंदर चित्र हैं उनमें कहीं कहीं मानवीकरण भी दिखाई देता है। तो अपन गुप्त जी की द्वारा रचित जो खंड काव्य है पंचवटी, उसमें देखेंगे सहज वन्य जीवन के प्रति गहरा अनुराग और प्रकृति के मनोहारी चित्र दिखाई देते हैं। उनकी ये पंक्तियाँ आज भी आपको याद होगी, आप उदाहरण के रूप में कई बार देते होंगे। तो ये पंक्तियाँ अपन देख लेते हैं प्रकृति चित्रण की। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनि और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। यहाँ झीम रहे लिखा गया तो इसको करेक्ट कर लेना, सही कर लेना। कहीं कहीं लिखते समय टाइप करने में गड़बड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार गुप्त जी के काव्य की विशेषताएं आज अपन ने पढ़ी। तो बच्चों पढ़ना इसको,
धन्यवाद।